देखो, भारत अपनी प्राकृतिक प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। बताए थे कि भारत का जो है सबसे नीचे अगर देखेंगे दक्षिणी हिस्सा, तो भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा जो है क्या हो जाता है, यहाँ पे हिंद महासागर है। ठीक है, जिसके कारण जो है भारत को बहुत ज्यादा जो है व्यापार में जो है क्या मिलता है, मदद मिलता है। पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। ठीक है, ये जो हिंद महासागर है, ये जो है इससे जो है भारत क्या करता है, व्यापार करता है। किसके साथ, तो एशिया के जो है दूसरे देशों के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, ये क्या करता है, व्यापार। हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थिति एशिया के किसी देश की नहीं है। जैसा जो है स्थिति हिंद महासागर में भारत का है, वैसा स्थिति एशिया के किसी देश का नहीं। इसलिए एक महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है, जिसे चित्र संख्या 1.3 में हम लोग कल देख चुके थे। ठीक है, तो हिंद महासागर का जो नाम है वो भारत के नाम पे ही जो है क्या रख दिया गया है, हिंद महासागर। भारत का नाम है ना हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान से ही जो है उस महासागर का क्या नाम रख दिया गया है, हिंद महासागर। भारत का विश्व के अन्य देशों से संपर्क केवल समुद्री जल मार्ग द्वारा ही नहीं था, बल्कि उत्तर की विशाल पर्वतमाला हिमालय के बीच स्थित दर्रों से भी था। ठीक है, देखो ये बोल रहा है कि भारत जो है ना सिर्फ व्यापार करने के लिए समुद्री मार्गों का ही प्रयोग नहीं करता, बल्कि उत्तर में जो हिमालय पर्वत है उनके बीच जो है संकरे जो है रास्ते पाए जाते हैं। बहुत पतला पतला जो है रास्ता पाया जाता है, जिसको बोलते हैं दर्रा। क्या बोलते हैं, दर्रा। इन दर्रों के माध्यम से भी जो है व्यापार करता था कौन, भारत। ठीक है, भारत का पश्चिमी, मध्य पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। ठीक है, तो भारत का जो है पश्चिमी देशों के साथ, मध्य पूर्वी देशों के साथ, दक्षिण पूर्वी एशिया के अलग अलग देशों के साथ जो संबंध जो है स्थापित था भारत का, और प्राचीन समय से ही जो है व्यापार होते आया है भारत। इस प्रकार एशियन तथा पंचतंत्र की कहानियां, उपनिषदों के विचार, बौद्ध धर्म, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंच सका। जैसे क्या है, तुम जो है किसी भी दूसरे जगह पे जाओगे तो अपना जो है कुछ कुछ आदत लेके जाओगे, है कि नहीं। अपना जो है कुछ कुछ खान पान, पहनावा ओढ़ावा, अपना विचार लेकर के जाओगे। तो इसी तरह से जब भारत जो है अलग अलग देशों में व्यापार करने के लिए गया, तो वो जो है अपना जो है पंचतंत्र की कहानियों को लेकर के गया। ठीक है, जो पुराना बचपन में तुम लोग पढ़ा होगा, पंचतंत्र का जो है किताब पढ़ा होगा। ठीक है, तो पंचतंत्र की कहानियों का पुस्तक लेकर गया, उपनिषदों का विचार लेकर के गया, बौद्ध धर्म को लेकर के गया, भारतीय अंक की प्रणाली, दशमलव प्रणाली, ये सब जो है भारत से ही निकल करके और विश्व के अलग अलग देशों में क्या हो गए, फैल गए। मसाला, मलमल, कपड़े, अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में निर्यात होता था। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के मीनारों तथा गुंबदों के प्रभाव हमारे देशों के विभिन्न भागों में देखे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, इसके अलावा ये सारी चीजों तो ले गए ही, पंचतंत्र की कहानियां, उपनिषद, बौद्ध धर्म, ये सारा चीज तो भारत से बाहर गया ही। इसके अलावा भारत से गया मसाला, गया मलमल, मलमल का कपड़ा। ठीक है, जो मलमल ढाका में बनाया जाता था, बहुत बेहतरीन कपड़ा हुआ करता था। ये मलमल जो है भारत से ही जो है कहाँ गया, विश्व के अन्य भागों में गया। ठीक है, इसके अलावा यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला जो है मीनारों और गुंबदों के रूप में जो है हमारे यहाँ दिखाई देती है। तो भारत से जो है लोग बाहर गए, तो भारत का सामान बाहर गया, लेकिन बाहर से भी तो जो है लोग भारत में आए, तो वो भी जो है अपना कुछ कुछ चीजें लेकर के आया। तो उसको जो है गुंबद में हम लोग आज देखते, जैसे ताजमहल देखा होगा, तो ताजमहल में देखा होगा गुंबद है बना हुआ। ठीक है, इस तरह से तो ये सारी चीजें जो है भारत में आई अलग अलग देशों से। ठीक है, मीनार आया, जैसे कुतुब मीनार का नाम सुना ना, देखा भी होगा, तो वो मीनार ये जो है भारतीय शैली में नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब अलग शैली में बना हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है भारत आई, भारत से कुछ चीजें जो है कहाँ गई, बाहर गई, इस तरह से। आगे देखते हैं।
पड़ोसी देश का बात करें तो दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। दक्षिण एशिया, एशिया के दक्षिणी भाग में भारत स्थित है, ठीक है। एशिया किस भाग में? दक्षिणी भाग में। यहाँ पे तुम मैप में ध्यान से देखो, पेज नंबर 6, ठीक है। मैप में देखोगे तो भारत के, देखो पूरे ग्लोब के बीचों बीच एक रेड लाइन गया हुआ है 0 डिग्री पे, इसको हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं। देखो भूमध्य रेखा ठीक जो है अफ्रीका के बीचों बीच गया है। भूमध्य रेखा से भारत ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है, ऊपर न है। भूमध्य रेखा से दूर है कि नजदीक में है? नजदीक में ही है, ठीक है। और ध्यान से देखो तो एक देशांतर रेखा में जो है 0 डिग्री से एक लाइन जो है ऐसे गया हुआ है रेड कलर का, ठीक है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश क्या किया, पूरे ग्लोब को 2 भाग में बांट दिया, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। अब ये जो है 0 डिग्री का जो लाइन है, ये जो है फिर से जो है पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांट दिया। इस वाला, इधर वाला एरिया को बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध, उधर वाला को बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध। तो पूछेगा कि भारत जो है किस साइड स्थित है, तो हमेशा याद रखना उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी में। उत्तर में तो है और उत्तर के साथ साथ किधर है? पूरब में, ठीक है। तो ये पूरब में स्थित है, ठीक है। देखो तथा भारत सार्क सदस्य साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य है, ठीक है। भारत जो है एशिया में जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये जो है सार्क का जो है क्या है? सदस्य है। सार्क जो है बहुत सारे देशों को मिला करके जो है एक संस्था बनाई गई है, उसका जो है कौन है? सदस्य है भारत। देखो सार्क में कौन कौन सा देश है, तो सार्क में कौन कौन है? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। मतलब भारत का जितना भी लगभग पड़ोसी देश है ना, वो सब जो है सार्क का जो है क्या है? लगभग इसके सदस्य हैं, ठीक है। जो भी साउथ एशिया में पाए जाते हैं वो सारे जो है इसके सदस्य हैं सार्क के। भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। इन 7 देशों के नाम देखो क्या क्या? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार, ठीक है। श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश है। बोलेगा कि भारत का जो बॉर्डर है वो कितने देशों को छूता है, तो भारत का बॉर्डर जो है 7 देशों को छूता है। भारत का जो बॉर्डर है वो 7 देशों से लगता है। कौन कौन है? पाकिस्तान तो जान ही रहा है, उसके अलावा अफगानिस्तान, फिर चीन है, फिर नेपाल है, फिर भूटान है, ठीक है, फिर बांग्लादेश है और फिर क्या है? म्यांमार। और श्रीलंका, मालदीव, ये दोनों जो है क्या है? ये दोनों हिंद महासागर में स्थित जो है क्या है? पड़ोसी देश है हमारे। फिर आगे बोलता है श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि द्वारा अलग होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये पूछता है कि श्रीलंका भारत से कौन सी जल संधि द्वारा अलग हुआ है, तो पाक जल संधि या तो मन्नार की खाड़ी के द्वारा जो है श्रीलंका क्या है? अलग होता है भारत से, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुष कोटि से श्रीलंका का तट 24 किलोमीटर दूर है, ठीक है। भारत का जो मुख्य भूमि है ना, उससे जो है लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पे जो है क्या पड़ जाता है? तुम्हारा श्रीलंका पड़ जाता है। ये ध्यान से तुम जब देखोगे मैप में, देखो मैप, तो ये जो है मेन एरिया हो गया और मेन एरिया से श्रीलंका, ये बीच में जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है, ये जो है क्या है? यही धनुष कोटि का नाम जो है दिया गया है। इसको क्या बोलते हैं? धनुष कोटि। और इधर जो ये जो है ना पूरा ये जो पानी वाला एरिया है ना, इसी को बोलते हैं पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी, ठीक है। दिखा, ये धनुष कोटि जो है यही जो है राम जी जो है पुल बना करके गए थे। जो राम जी जो पुल बना के गए थे ना, वो वही धनुष कोटि से ही गए थे। फिर बाद में जब वो अयोध्या लौट रहे थे तो उस पुल को जो है क्या कर दिए? तोड़ दिए थे। बांध चला करके उस पुल को क्या कर दिए? तोड़ दिए। ऐसा इसीलिए किए क्योंकि विभीषण जी बोले कि आप तो जा रहे हैं, इस रास्ता से जो है कोई आक्रमणकारी आकर के फिर से जो है श्रीलंका पे अटैक कर देगा, तो इसीलिए जो उस पुल को क्या कर दिए थे? तोड़ दिए थे, ठीक है। इस तरह से इस रेखीय द्वीपों की श्रृंखला को एडम्स ब्रिज
के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसी को जो है आज जो है नाम रख दिया गया है क्या, एडम्स ब्रिज का। उत्तर एवं उत्तर पूर्वी में स्थल भाग में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। उत्तर और उत्तर पूर्व का बात करें तो भारत में जो है बहुत सारा जो है पर्वत श्रृंखला देखने को मिल जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र ऐसा है जहां भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। जम्मू कश्मीर में एक जगह ऐसा है जहां पे तीनों देश का बॉर्डर जो है एक ही जगह आकर के क्या हो जाता है, मिल जाता है। इस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान, तजाकिस्तान की सीमाएं हैं। इस तरह इतने निकट 5 देशों की सीमाएं होने से यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। अब 5 देशों का सीमा एक ही जगह, एक ही पॉइंट पे आकर के मिल जाता है, एक ही क्षेत्र में, तो वो जो है बहुत ज्यादा जो है क्या हो जाएगा, संवेदनशील जगह हो जाएगा। कोई भी देश जो है अटैक कर सकता है, तो वहां पे जो है ज्यादा सिक्योरिटी का जो है क्या है, जरूरत है। इस तरह से जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है जो अब चीन के अंतर्गत है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के जब उत्तर इलाका में जाओगे, उत्तरी भाग में, तो वहां पे एक पठार पाया जाता है जिसका नाम है तिब्बत का पठार। ये जो है चीन जो है क्या कर लिया, हड़प लिया। ये जो है क्या कर लिया, चीन हड़प लिया। ठीक है, इस तरह से तो अब ये चीन के जो है अंतर्गत चला गया। यहीं पे जो है कैलाश पर्वत है जिसपे भोले बाबा रहते हैं। भोले बाबा कहाँ रहते हैं, कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत कहाँ है, यहीं पे है, चीन का ही अब वो हिस्सा हो गया। और मानसरोवर झील स्थित है। ठीक है, मानसरोवर झील से बहुत सारी नदियां निकलती है, ये आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर नेपाल भारत का एक अन्य पड़ोसी देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। ठीक है, भारत से जब उत्तर पूर्व की ओर और ऊपर की ओर बढ़ोगे तो एक और देश हमारा मिलता है जो पड़ोसी देश ही है हमारा, जिसका नाम क्या है, नेपाल। सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत के बहुत निकट है। ठीक है, भारत के जो है क्या है, बहुत ज्यादा निकट में है। कौन, नेपाल। प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल के साथ घनिष्ठ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बुद्ध जो है, बुद्ध का नाम सुना ना है, बुद्ध का जन्म जो है नेपाल में ही हुआ था, तो इसीलिए जो प्राचीन समय से ही नेपाल के साथ हमारा संबंध क्या रहा है, अच्छा रहा है। आज भी जो है नेपाल जाने के लिए हम लोग को वीजा वगैरह नहीं लगता, हम लोग ऐसे ही मुंह उठा के चल जाते हैं नेपाल का। और उधर वाला आदमी भी इधर मुंह उठा के चला आता है। ठीक है, नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियां बिहार के मैदानी क्षेत्र से होकर गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, नेपाल में जो है बहुत सारी जो है नदियां निकलती है जो हिमालय से निकल करके आकर के और गंगा में आकर के क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, इसका उद्गम नेपाल में ही है। ठीक है, कोसी नदी कहाँ से निकलती है, नेपाल से ही निकलती है, और ये बिहार का जो है क्या मान जाती है, शोक मान जाती है। हर साल जो है बिहार में जो है क्या लेके आती है, बाढ़ लेकर के आती है। दोनों देशों में कोसी नदी पर एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है जिसके कारण पारस्परिक सहयोग एवं मैत्री भावना को बल मिला है। ठीक है, तो ये दोनों देश, नेपाल और भारत, दोनों देश जो है मिल करके जो है क्या कर रहा है, इस कोसी नदी पे जो है बांध बनाया है, और जो है इस बांध का यूज जो है दोनों करता है, नेपाल भी करता है और भारत भी करता है। ठीक है, इस तरह से ठीक है। नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई। इसलिए भारत के लिए नेपाल का राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। ठीक है, तो 2008 में कोसी का बांध जो है टूट गया था, जिसके कारण बहुत ज्यादा जो है क्या आया, बाढ़ आया, बहुत भयानक जो है क्या आया, बाढ़ आया, और जिसके कारण जो है ये दोनों देश जो है क्या कर रहे हैं, इस नदी पे जो है बांध बना करके इस चीज को रोकने का जो है क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। नेपाल के पूरब में भूटान स्थित है जो भारत के साथ एक विशेष समझौते से जुड़ा हुआ है। ठीक है, भारत नेपाल से थोड़ा सा और जो है सटके ही जो है एक हमारा और पड़ोसी देश है जिसका नाम क्या है, भूटान। ठीक है, देखो भारत के उत्तर में जो है ये नेपाल हो गया और इधर क्या हो गया, भूटान हो गया। ठीक है, इस तरह से वस्तुतः आज भी भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत की है। ठीक है, जितने भी जो ये जो पड़ोसी देश है ना, जो छोटे मोटे जो देश हैं, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है,
ये सारे जो है देशों का जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी लगभग भारत की ही है, ठीक है। तो भूटान की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? भारत की। भूटान के पूरब में भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणियों से होकर गुजरती है। भूटान के पूरब में जब जाओगे तो चीन और भारत का जो है लगभग जो है क्या आ जाता है? सीमा रेखा। देखो भूटान के बगल में ही जो है भारत का एक और जो है राज्य पड़ता है जिसका नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा, ठीक है। तो चीन और भारत की जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। तुमसे पूछेगा कि बताइए चीन और भारत की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चीन तथा म्यांमार तीनों देश की सीमाएं एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में, ठीक है, उत्तरी इलाका में यहाँ तक आके म्यांमार का, भारत का और चीन का, यहाँ पे जो है तीनों देश की सीमाएं जो है क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, ये म्यांमार को भारत से अलग कर देती है, ठीक है। इसके जब इधर और जो है इस साइड आओगे तो यहाँ पे पूर्वांचल की पहाड़ी देखने को मिलती है जो भारत को म्यांमार के साथ क्या कर देती है? अलग करती है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा थोड़ा जो है क्या कर दिया है? जानकारी दिया है। दक्षिण में ये पहाड़ियां म्यांमार के आराकानयोमा पर्वत में मिल जाती है। आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है, ठीक है। तो देखो बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है और इधर जो है जो आराकानयोमा नाम का जो पर्वत है ये इधर से तो निकलता है, म्यांमार को भारत से जो है क्या कर दिया? अलग कर दिया। ये बंगाल की खाड़ी में आकर के क्या हो जाएगा? ये डूब जाएगा ये पर्वत, तथा पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में प्रकट होता है। उत्तर एवं पूरब के क्षेत्र में स्थित ये पर्वतमालाएं अत्यंत ही जटिल एवं उबड़ खाबड़ है, ठीक है। ये जो पर्वतमालाएं हैं ये क्या है? जटिल है और उबड़ खाबड़ है, ठीक है। मतलब कहीं बहुत ज्यादा ऊंचा है, कहीं बहुत ज्यादा क्या है? नीचा है, इस तरह से। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर एवं पूरब के क्षेत्र में आवागमन एवं परिवहन अत्यंत ही कठिन रहा है। इन क्षेत्रों में स्थित पड़ोसी देशों से भारत का संपर्क भी आसान नहीं रहा है, ठीक है। अब जितने भी जो है पठारी इलाकों में जितने भी जो देश रह रहे हैं उनसे जो है भारत का संपर्क कर पाना थोड़ा सा जो है क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोड वगैरह उतना अच्छा से नहीं बनाया जा सकता, तो इसलिए। अब यातायात के आधुनिक साधनों के विकसित होने से इस क्षेत्र में इंडो तिब्बतन महामार्ग विकसित हुआ है, ठीक है। अब देखो अब आधुनिक समय में जो है बहुत सारी जो है टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब जो है रोड वगैरह बनाना जो है आसान हो गया है। तो इस तरह से जो है एक मार्ग बनाया गया जिसका नाम है इंडो तिब्बतन महामार्ग, जिसके कारण अब इन दुर्गम क्षेत्रों में भी जो है क्या हो गया? आवागमन संभव हो गया। इधर जो है सब पूरा पठारी इलाका है, ठीक है, इस तरह से। यह सड़क सिपकी दर्रे से होकर गुजरती है। देखो अभी दर्रा पढ़ाए थे कि हिमालय में बहुत सारा दर्रा स्थित है, तो उसी में से एक जो है दर्रा क्या क्या नाम है? सिपकी दर्रा। तो ये जो मार्ग जो बनाया गया है ये मार्ग जो है सिपकी दर्रा से होकर के ही जा रहा है। दूसरा पर्वतीय मार्ग लेह कश्मीर लेह मार्ग है जो उच्च पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरता है। तीसरा प्रमुख मार्ग सिक्किम के एक दर्रे से होकर गुजरता है। वायु मार्ग के विकसित होने पर अब ये ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं आगम्य नहीं रह गई हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, तो इस तरह से जो है कुछ कुछ जो है दर्रों को काट करके जो है रास्ता बनाया गया, लेकिन अब जो है हवाई जहाज का जो है क्या आ गया? जमाना आ गया, जिसके कारण अब कोई भी क्षेत्र में जाना जो है क्या हो गया है? आसान हो गया। पश्चिम बंगाल के पूरब में हमारा एक अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश स्थित है। इसी तरह पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान स्थित है, ठीक है। तो एक बांग्लादेश एक जो है हमारा पड़ोसी देश हो गया और दूसरा पड़ोसी देश क्या हो गया? पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो स्थित है सीमा बॉर्डर जो बनता है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, और चीन और भारत के बीच में जो बनता है उसको बोलते हैं मैकमोहन की रेखा, ठीक है। ये दोनों जो है याद रखिएगा, ये दोनों जो है क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जो है आपका जो है चैप्टर ये क्या हो गया? यहाँ पे समाप्त हो गया, ठीक है।